की जय, सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदे छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। संत गुरुजनों का कहना है कि सारे संसार में लोग अपना अपना भला चाहते हैं, दूसरे का कोई भला नहीं चाहता। यदि दूसरे का भला करना चालू कर दें तो आपस का सारा राग द्वेष खत्म हो जाए, बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि ये संसार संशय का है, संशय भरी हुई है। सार को जानते नहीं, संशय में पड़ जाते हैं, इसलिए दुख भोगते रहते हैं। संशय लगी हुई है कि हमारे ऊपर कोई ईश ब्रह्मात्मा परमात्मा है। ये संशय सुख से नहीं सोने देती, बिल्कुल नहीं। सदगुरुदेव कहते हैं कि भैया विचार करो, चोर और जुआरी थे, शराबी व्यभिचारी थे, चरित्रहीन नारी थे, सदा दूर रहना चाहिए, बिल्कुल दूर रहो। साधु नशेबाज थे, यार दगेबाज थे, नारी बेलिहाज थे, बात नहीं करना चाहिए। गुंडन की जमात में, झगड़े की बारात में, ओले की बरसात में पांव नहीं धरना चाहिए। रोगी की काया को, सपने की माया को और बादल की छाया को विश्वास मत करना जी। चोर और जुआरी थे, चोर हो, जुआरी हो, व्यभिचारी हो, ऐसों से दूर रहना चाहिए। साधु हो, नशेबाज हो, नारी हो, बेलिहाज हो, ऐसों से दूर रहना चाहिए। गुंडन की जमात हो, झगड़े की बारात हो, ओले की बरसात हो, इससे दूर रहना चाहिए। और रोगी की काया को, रोगी को साथ में, अति रोगी हो, चला फिरा नहीं जाता हो, उसको साथ में लेकर कहीं जाना नहीं चाहिए। रोगी की काया को, सपने की माया, और सपने में यदि कोई धन संपत्ति मिल गई हो तो उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। और बादल की छाया को, बादल हो और छाया हो जाए तो उसका विश्वास नहीं करना। कभी भी सूर्य के प्रकाश से बादल हट सकता है, आपको धूप में ही मरना पड़ेगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानो, भरम को त्यागो। बहुत से लोग भजन गाते हैं, लेकिन भजन तो गाते हैं पर भजन के अर्थ को नहीं समझते, और ये भी नहीं समझते कि ये भरम भरा शब्द है कि निर्णय का है, ये नहीं समझते। बस गाते रहते हैं, पूरी पूरी रात हो जाती है भजन गाते गाते। और उनको पूछो भैया आपने ये भजन तो गाया, इसका अर्थ क्या है, तो वो अर्थ नहीं बता सकते। नहीं साहब जी, हम तो भजन गाते हैं, बस इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे भाई, लिखे हुए पदों को गाने से किसी का कल्याण नहीं होता है। उसमें सार क्या है, उसको जीवन में उतारने से कल्याण होता है, उसके अनुसार चलने से होता है। किसी कवि ने भजन गाए, जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन सावन, चाय लगा लो सेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, चाय लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कुछ भी लगा लो, कोई भी जगत में परमानेंट है ही नहीं। एक न एक सबको जाना पड़ेगा, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, यहाँ के सारा कारोबार यहाँ का छोड़ना पड़ेगा। आवागमन लगा इस जगत में, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय पर उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट,
जगत में कोई न परमानेंट, आवागमन लगा हुआ है, एक जाता है एक आता है। कितनों के रोज शरीर छूट रहे हैं, कितने पैदा हो रहे हैं। जगत है रेस्टोरेंट, ये तो रेस्टोरेंट है, होटल है। कितने होटल पे जाते हैं, भोजन पाते हैं, चले जाते हैं, और कितने आते हैं, कितने ठहरते हैं, रात्रि बिताते हैं और चले जाते हैं। आवागमन लगा इस जगत में, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय पे उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट ये सब अंत में, सब तंबू टेंट सब उड़ जाएंगे। क्या रहने वाला है, तेरा नहीं रहेगा। तू कितना बड़ा धनपति हो और किसी गरीब के जहां जन्म लेकर के, और फिर तू धनपति घर में आना कि जी मेरी संपत्ति है, तेरे को कुछ भी नहीं देंगे। हाँ 2-4 हजार रुपए दे देंगे, इसे याद है पूर्व जन्म की, वो बात अलग है, लेकिन उसमें हिस्सा नहीं देंगे। राष्ट्रपति चाहे कर्नल जनरल चाहे हो लेफ्टिनेंट, कोई भी हो, ये सब के सब काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट, और काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, सबको खाएगा। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, चाहे घूमो दिल्ली कैंट, मन में नाम गुरु को सुमरो, धोती पहरो या पेंट, जगत में कोई न परमानेंट। चाहे कोई धोती पहने, चाहे कोई पेंट पहने, कुछ भी काशी मथुरा हरिद्वार कहीं भी घूमता रहे, और यदि उसका मन सही है, पवित्र है, सच्चे गुरु इसको मिल गए तो बेड़ा पार है, नहीं तो डूबना ही डूबना है। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह के इस दफ्तर से मत होना अपसेंट, जगत में कोई न परमानेंट। भजन तो लोग गा लेते हैं, गा करके बड़े बड़े सुंदर तर्जों में सुना देते हैं, लेकिन उस भजन के मर्म को नहीं जानते, भरम के भेद को नहीं जानते। और जब तक भेद को नहीं जानेंगे, जब तक मर्म को नहीं जानेंगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। सदगुरु श्री पूरन साहब जी पुकार करके समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों अपने आप को जानो। अपने आप को जब आप जान लोगे तो आपका फंदा कट जाएगा, और अपने आप को नहीं जान पाए तो बात बिगड़ जाएगी। ये ब्रह्म बनने से, आत्मा बनने से काम नहीं चलेगा। अपने को भूल पूर्ण आत्मा से बन गए, ये अपने को तो भूल गए और आत्मा बन रहे हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अब इस भ्रम को निकाल दो। भ्रम निकाल दोगे तो बात बन जाएगी, और नहीं निकालोगे तो नहीं बनेगी। भ्रम तो निकालना ही होगा। हृदय से ये सारी कालमा हटानी होगी, और जिस दिन ये कालमा सारी हट जाएगी, भ्रम सारा दिल से निकल जाएगा, आप निहाल हो जाओगे। बिल्कुल विषय विकार सारे छूट जाएंगे, और विषय विकार सारे छूट गए तो बात बनी, और विषय विकार नहीं छूटे तो बात नहीं बनेगी। आप कुछ भी कर लो, विषय विकारों को त्यागे बिना, भ्रम भूल कल्पना को त्यागे बिना, विषय वासना को त्यागे बिना, अष्ट महासदगुणों को धारण किए बिना आपका जीवन सुंदर हो ही नहीं सकता है। न किसी का हुआ है और न होगा। जीवन सुंदर करने के लिए सदकर्म तुझे करने होंगे। संत गुरु की सेवा में तुझे लगना ही होगा, और जब तक संत गुरुजनों की सेवा में नहीं लगेगा, पार की संतों की सेवा में नहीं लगेगा, उनके द्वारा जड़ चेतन के भेद को ठीक ठीक नहीं समझेगा, तब तक भटकता ही रहेगा।
भूल पड़ी ही रहेगी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई इस भूल को मिटाओ, भूल को दूर करो, भरम को दूर कर दो। कब तक फंसे रहोगे? कब तक नचकुद्दा बनकर के नाचते रहोगे? अरे एक दिन तो नाचना बंद ही करना पड़ेगा। कब तक बोलते रहोगे? एक दिन तो बोलना बंद करना पड़ेगा। कब तक चलते रहोगे? एक दिन तो चलना बंद ही करना पड़ेगा। है? कब तक घमंड अहंकार दिखाते रहोगे? एक दिन तो करना ही पड़ेगा। सदगुरुदेव कहते भाई विचार करो। विचार करोगे तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, और यदि विचार नहीं किए तो एक भी समस्या का हल नहीं होगा, बिल्कुल होने वाला नहीं कैसे भी। इसलिए जल्दी से जल्दी भ्रम को त्यागें, जल्दी से जल्दी भूल को त्यागें, अपने अंदर से इस भूल को निकाल दें। जब भूल को निकाल दोगे बात बन जाएगी, और भूल को नहीं निकालोगे तो बात नहीं बनेगी। कचरा पट्टी को भरे रहो हृदय में, उससे क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं। जैसे कोई रोज तेल लगा लगा के मोछों को ऐंठता रहे, अरे एक दिन तो वो नीचे को गिरी जाएंगी, एक दिन वो मोछ ही नहीं रहेगी, हाथ नहीं उठेगा मोछ ऐंठने के लिए। मोछ क्या है? बाल है, कचरा है। इस कचरा के इतना घमंड ऐंठते रहते। अरे भाई मन को पवित्र करो, मन के विकारों को दूर करो, विषय वासना दूर करो, भ्रम भूल कल्पना को दूर करो, पवित्र अपने हृदय को बनाओ, और जी ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना को छोड़ो, नदी नालों की पूजा को छोड़ो। मैं तो देना है तो चेतन पूजा को दो। जो सच्चे दिल से संत गुरुजनों की सेवा करता है, जो सच्चे दिल से गुरु भक्ति करता है, उसी का अंतःकरण पवित्र होता है। जो तो कपट भाव से कोई भी करता रहे, दिन और रात करता रहे, लेकिन विषय विकारों को न त्यागे, भ्रम को नहीं त्यागे, तो उसका मन निर्मल नहीं हो सकता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक भ्रम दूर नहीं होगा, जब तक विषय विकार दूर नहीं होंगे, तब तक मन निर्मल होगा ही नहीं। मन को निर्मल करने के लिए पार की सदगुरुदेव का संग करना पड़ेगा, और सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति, ये अष्ट महासद्गुण हैं। जब अष्ट महासद्गुण जीवन में आ जाएंगे तो विकारों की तरफ मन जाएगा ही नहीं, कैसे भी नहीं जाएगा। सदगुरु श्री काशी साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिसका मन निर्मल हो गया फिर गंदा नहीं होगा, वो करेगा तभी होगा, अपने आप मन गंदा नहीं होगा। जब जीव सत्ता देगा मन को अपनी, तभी ही मन गंदा होगा, नहीं तो शुद्ध होने के बाद में गंदा होगा नहीं। इसी प्रकार से जिसको सच्चा वैराग हो गया वो कभी राग में फंसेगा नहीं। जिसके सारे विषय विकार समझ में आ गए, कुरीति सारी समझ में आ गई, रीति रिवाज बस सही चलने लगा, मानवता जिसके जीवन में आ गई, पवित्र भाव इसका हो गया, सारे बंधन इसकी समझ में आ गए, वो काय को चोरी हिंसा विचार में फंसेगा। भवजाल से छुड़ावे सदगुरु मेरा वही, उनके सिवा जगत में कोई दूसरा नहीं। सोते से आ जगाया सब जाल नजर आया, उस आग से बचाया सब घट में जल रही। कोई योग जाप धारे कर कष्ट जन्म है, कोई जियत जीव मारे कहीं वेद में कही, कोई विषय आनंद गावे दुर्गंध चित्त लावे, जब गर्भवास पावे यहाँ जठ जट रही है। ताते तू मान मेरा जो हो कुशल तेरा, पूरा है दाव बेरा टकसार में गई। भवजाल से छुड़ावे वो सदगुरु है, और लोग भवजाल में बंद हैं, विषय भोग रहे हैं, भ्रम में लगे हुए हैं, कपट भाव गया नहीं, छल गया नहीं, दूसरे के जहाँ चोरी कर लेते हैं, माल डुबकाते हैं, और मिले भी रहते हैं, पैर भी छूते रहते हैं, हाथ भी जोते रहते हैं, चाट भी लेते हैं, 4-4 5-5 बार बंदगी करते हैं, लेकिन हृदय की कालमा गई नहीं। और जब तक हृदय की कालमा नहीं जाएगी तो कितना भी चिल्लाता रहे, भवजाल से छुड़ावे सदगुरु मेरा भैया, उनके सिवा जगत में कोई दूसरा नहीं, कितना चिल्लाएगा।
खाली इन शब्दों के द्वारा किसी का कल्याण नहीं होगा जब तक शब्दी को नहीं पहचानेंगे, जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक भ्रम को अंदर से नहीं निकालेंगे, जब तक भूल को अपने अंदर से नहीं मिटाएंगे, तब तक चिल्लाते रहो, कुछ भी करते रहो, किसी को दुख देते रहो, लड़ते झगड़ते रहो, इससे कुछ होने वाला नहीं। इसलिए भाइयों, पारक सिद्धांत को जानो, पारक ज्ञान को जानो, चेतन अविनाशी को जानो, अजर अमर अखंड ये जीव है, इसके ऊपर ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कोई नहीं। मैं बार बार कहता हूं, तू जीव जनैया सत्य है, तेरे ऊपर और न कोई। ओ अविनाशी तू सत्य है, तेरे ऊपर और न कोई। तुझे पानी गला नहीं सकता, तेरे ऊपर और न कोई। तुझे पृथ्वी दबा नहीं सकती, तेरे ऊपर और न कोई। तुझे हवा उड़ा नहीं सकती, तेरे ऊपर और न कोई। तेरे को पृथ्वी दबा नहीं सकती, तेरे ऊपर और न कोई। तेरे को जल डुबा नहीं सकता, तेरे ऊपर और न कोई। तेरे को अग्नि जला नहीं सकती, तेरे ऊपर और न कोई। तेरे को हवा उड़ा नहीं सकती, तेरे ऊपर और न कोई। तू जीव जनैया सत्य है, तेरे ऊपर और न कोई। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरवन का भ्रम होई। यह सारा भ्रम गुरबा लोगों का है। इसलिए जल्दी से जल्दी है अविनाशी चेतन जीव, तू अपने आप को जान, भ्रम को अपने अंदर से निकाल, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।